नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का द बैंक वेंचर एजुकेशन के रिवीजन क्लास में। यह वीडियो का प्रैक्टिस सेट तीसरा प्रैक्टिस सेट है आप सभी के समक्ष। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं। विकल्प दिया हुआ, विकल्प ए 20-15, विकल्प बी 15-10, विकल्प सी 15-7 और विकल्प डी है 20 और 10। तो इस विकल्प में कौन सा सही विकल्प सही है, यानी 15-10, 15-20, 15-10, 15-7, 20-10, कौन सा विकल्प सही है। जो विकल्प सही हो उसको आपको बताना है कि कमेंट में कौन सा विकल्प सही है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। विकल्प सी बिल्कुल ठीक उत्तर है, सही उत्तर है। 15 और 7 सदस्य होते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, विशेषाधिकार समिति, नियत समिति, किस समिति का होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नियम समिति। नियम समिति का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक हैं। राष्ट्रपति ऑप्शन ए, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी भारत का महाधिवक्ता। तो संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है। 4 विकल्प हैं, राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी भारत का महान अधिवक्ता। इसमें से कौन सा सही है। सही विकल्प आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई किस अधिनियम के तहत। तो पहला है ऑप्शन ए रेगुलेटरी अधिनियम 1773, चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय संविधान 1950। तो किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा सही है। और इस पेपर से आप अपनी तैयारी को संपूर्ण कर सकते हैं कि आपके कितने इस प्रैक्टिस सेट में सही हो रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए रेगुलेटिंग एक्ट यानी अधिनियम 1773। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं। ऑप्शन है ए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, भारत के महान्यायवादी से, भारत के विधि मंत्री से। इसमें चारों में कौन सा विकल्प सही होगा आपको बताना है। तो इस प्रश्न में जो विकल्प सही होगा वो होगा प्रश्न उत्तर ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति जो है परामर्श लेते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं। कितने वर्ष की आयु के पद पर रहते हैं। ऑप्शन ए 65 वर्ष, ऑप्शन बी 60 वर्ष, ऑप्शन सी 62 वर्ष, ऑप्शन डी 58 वर्ष। तो कौन सा विकल्प सही है। विकल्प का सही उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 65 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, संसद को, भारत का उच्चतम न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। इनमें से
कोई नहीं। तो यह मामला किसके पास जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास, यानी कि विकल्प सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है केवल सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में, भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालयों द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। तो जो प्रश्न का उत्तर है सही वो ए विकल्प है, बिल्कुल सही उत्तर है, केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, भारत और यूएसए दोनों में है, केवल यूके में है। तो कौन सा विकल्प सही होगा प्रश्न नंबर 9 का? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, भारत और यूएसए। भारत और यूएसए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिला नहीं किया जा सकता? प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए, दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद, ऑप्शन बी, मूल अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध मामला, अगला ऑप्शन सी है किसी व्यक्ति की संपत्ति दूसरे द्वारा बलपूर्वक अधिकृत होने से, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों से। तो कौन सा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 10 का? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, दो अथवा अधिक राज्यों के बीच विवाद, दो अथवा अधिक राज्यों के बीच विवाद। तो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लाभ का पद परिभाषित हुआ है संविधान द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संघीय मंत्री परिषद द्वारा, संसद द्वारा। किसके द्वारा हुआ है? लाभ का पद परिभाषित हुआ है किसके द्वारा? तो प्रश्न को सही से बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लाभ का पद परिभाषित हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए 131, ऑप्शन बी 132, ऑप्शन सी 134 को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ाना डी। ऑप्शन डी यहाँ है, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 134 को मिलाकर अनुच्छेद 133 को बढ़ाना, यहाँ बढ़ाना होगा, बढ़ाना। तो इस विकल्प में कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है, अनुच्छेद 134 को मिलाकर अनुच्छेद 132 को बढ़ाना। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने सर्वोच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल कितने सर्वोच्च न्यायालय हैं? 18 हैं, 21 हैं, 28 हैं या फिर 25 हैं? तो भारत में कुल 25 सर्वोच्च न्यायालय हैं। भारत में कुल 25 सर्वोच्च न्यायालय हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का ऑप्शन ए, वयस्क भारतीय नागरिकों द्वारा निर्वाचन होता है, ऑप्शन बी, भारतीय विधानमंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचन होता है, ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है, ऑप्शन डी, मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति होती है। तो कौन सा विकल्प सही है? 14वें ऑप्शन का कौन सा विकल्प सही है? तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है, विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है, विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता? राष्ट्रपति को देता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है अपने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन सी अपने राज्य के राज्यपाल को। तो किसको देता है? उच्च न्यायालय
का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो जो सही उत्तर होगा वो होगा राष्ट्रपति को देता है। ये विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, हाल ही में कुकी महती संघर्ष कहाँ प्रारंभ हुआ है? हाल ही में कुकी महती मेइती संघर्ष कहाँ प्रारंभ हुआ है? ए त्रिपुरा, बी मेघालय, सी मणिपुर, डी असम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, मणिपुर में हुआ है। यह दोनों जनजातियों से संबंधित है क्योंकि यह मैती, इसलिए आपस में संघर्ष इस समय मणिपुर में चल रहा है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस भारतीय को विमानपत्तन प्राधिकरण का चेयरमैन बनाया गया? हाल ही में किस भारतीय को विमानपत्तन प्राधिकरण का चेयरमैन बनाया गया? चंद्रशेखर सिन्हा, विमल जैन, संजीव कुमार, दिवाकर गुप्ता। तो किसे बनाया गया आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है संजीव कुमार, विकल्प सी बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है हार्नबिल फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? हार्नबिल फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? असम से, मेघालय से, मणिपुर, नागालैंड। तो इस कौन सा विकल्प चारों में सही है? तो आपको बताना इस प्रश्न का सही उत्तर है नागालैंड। हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है? कहाँ से लिया गया है यह आपको बताना है। मुंडको उपनिषद से, सारनाथ के अशोक स्तंभ से, अग्निपुराण से, वेदों से। तो जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हैं, जो आदर्श वाक्य हैं सत्यमेव जयते, कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए मुंडको उपनिषद, सारनाथ के अशोक स्तंभ से, सी ऑप्शन है अग्निपुराण से, डी ऑप्शन है वेदों से। तो कौन सा विकल्प सही होगा आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इस प्रश्न का सही उत्तर है मुंडको उपनिषद। अगला प्रश्न है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य हड़प नीति किसने आरंभ किया? राज्य हड़प नीति किसने आरंभ किया? लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। तो कौन सा गवर्नर राज्य हड़प नीति आरंभ किया था? चार विकल्प हैं, ए लॉर्ड वेलेजली, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड डलहौजी और डी लॉर्ड लिटन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी विकल्प बिल्कुल सही है, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम? भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम है यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, सरहिंद नहर, ऊपरी गंगा नहर। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी विकल्प बिल्कुल सही है, इंदिरा गांधी नहर। अगला क्वेश्चन है विजय केलकर समिति संबंधित थी? किससे संबंधित थी? कर सुधार से, व्यापार सुधार से, वित्तीय सुधार से, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सुधार से। तो यह समिति किससे संबंधित थी? चार विकल्प दिए हुए हैं, चारों विकल्प में कौन सा सही है यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है कर सुधार। कर सुधार से संबंधित थी विजय केलकर समिति। अगला प्रश्न है पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक हैं? इस पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहनदास करमचंद गांधी, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर है विकल्प सी मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और ये बताना है आप सन बताइए कि कमेंट बॉक्स में सन बताइए कि इब्न बतूता किस सन में भारत आया था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है गैल्वेनाइज्ड लोहे पर किस धातु की परत
पतली परत चढ़ाई जाती है? गैल्वेनाइज्ड लोहे पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? टिन की, तांबे, जस्ते की, एल्युमिनियम की। तो किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। टिन, तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम, कौन सा विकल्प सही है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प सही है सी, जस्ता, यानी गैल्वेनाइज लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है जिससे लोहा जंगरोधक न हो सके। तो आज का 25 क्वेश्चन दोस्तों हुआ है और कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपके इस प्रश्न से कितने सही हैं। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स, नमस्कार।